हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह एंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पे बात करेंगे कि हमारे नीट 2021 अब बहुत नज़दीक आ गया है और काउंट करेंगे तो करीब 50 दिन के आसपास है। तो इस 50 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करना है और बेहतर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट टाइम टेबल बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक 7 दिन का अपना शेड्यूल बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस 50 दिन का शेड्यूल बना लेते हैं। बट आपने देखा होगा बचपन से ही कि जो भी हम शेड्यूल बनाते हैं वो शेड्यूल जो है धरा का धरा रह जाता है। और एक चीज़ बड़ा उसे दुख देता है कि अगर आपने जो शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल को आपने फॉलो नहीं किया है तो आप जो है अपने आप को ही एक हीन भावना से देखना शुरू कर देते हैं। जब मैं आपके जैसे नीट के एस्पिरेंट था तो मैं भी ऐसे ही करता था, 7 दिन का शेड्यूल बनाता था, 15 दिन का बनाता था, 30 दिन का बनाता था। और शुरुआत के दिनों में तो हो जाता था 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तो बहुत ही अच्छे से हो जाता था। बट जैसे जैसे दिन बीतने लगता है कि जो उत्साह है वो उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है और अपने ही आप बहुत ही हीन भावना से आता है, एक फीलिंग आने लगती है कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, ये टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा। इस सेशन में पर्टिकुलरली मैं बताऊंगा कि आपको कैसे फॉलो करना है इस 50 दिन को। ना तो आपको प्रॉपर 7 दिन 15 दिन या पूरे 50 दिन का शेड्यूल बनाना है, कैसे करना है। मैं अपने एक एग्जाम्पल रिलेट करूंगा और आप मेरे से बहुत प्रभावित होंगे, क्योंकि जब मैं नीट का एस्पिरेंट था मेरे साथ भी ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब नीट का एस्पिरेंट था तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी एंड आई गॉट MMC मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड आई गॉट 52 रैंक। आपको क्या करना है, तो पहले चीज़ कि आपको ये देखना है कि एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और उस पीस ऑफ पेपर पे लिखिए कि मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर कौन सा है। कमज़ोर सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखिए, फिर उसके बाद लिखिए कि इस कमज़ोर सब्जेक्ट में मुझे कैसे इम्प्रूव करना है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आपको पता है, क्योंकि देखिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको पता है कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है। आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तब भी आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप खुद से पूछिए, आप ये बात मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो बताइए। सब पता रहता है, अपने आप को कौन नहीं जानता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक 7 डेज़ का शेड्यूल बनाइए, नॉट फॉर द 50 डेज, 7 डेज़ का शेड्यूल बनाइए। उस शेड्यूल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शामिल करें कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि याद रखिएगा अगर वीक सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया तो आप सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो आप सबसे पहले अपने वीक सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक पे रखिए। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको सेकंड पे करिए और जो लीस्ट है, ना ही स्ट्रॉन्ग है ना ही वीक है, उसको थर्ड पे करिए। इसके पीछे में क्या कारण है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। आपने इतना मेहनत किया है पूरे साल में उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो फिर तो हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को बीच में रखिए और जो थोड़ा बहुत है उसको लास्ट में रखिए। लास्ट का मतलब ये नहीं कि उसे पढ़े ही मत। 7 दिन का शेड्यूल बनाएं, नॉट मोर देन 7 डेज। उस 7 डेज में आप अपने चैप्टर को डिसाइड किए। मैं यही करता था कि 7 दिन मंडे से लेके संडे तक बनाता था। मंडे में मैंने करा कि फिज़िक्स में मैं 2 या 3 चैप्टर को ख़त्म करूँगा, केमिस्ट्री में मैं 2 या 3 चैप्टर को ख़त्म करूँगा और बायो में 2 या 3 चैप्टर को ख़त्म करूँगा, क्योंकि आपके पास 50 दिन है। आपका जो रिवीजन का ट्रेंड है वो बढ़ना चाहिए, स्पीड बढ़ना चाहिए। अगर आप स्पीड स्लो से करेंगे तो सोचिए कि जब एग्ज़ाम 1 दिन पहले रहेगा, 2 दिन पहले रहेगा तो कैसे कर पाएंगे। पूरे सिलेबस को आपको रिवाइज करके जाना है, आपके आंखों से गुजरा होना चाहिए, तभी आप रिकॉल करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, तभी आप बेहतर प्रोड्यूस करेंगे। तो करना क्या है कि आप 7 दिन का शेड्यूल बनाना है। उस 7 दिन में आप फिक्स करिए कि मुझे इस 7 दिन में इस चैप्टर को ख़त्म करना है। देखिए, एक दिन पे स्ट्रिक्ट रहेंगे तो हो सकता है कि आप उस दिन नहीं कर पाए, अपने जो शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाए, तो आपको अंदर से बहुत हीन भावना डेवलप होगी। मैं ये नहीं चाहता हूँ, नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स अगर आपके मन में आ गया आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। सबसे चीज़ ये है कि आप 7 दिन बना लीजिए और आप लिखिए कि मुझे फिज़िक्स में इस 7 दिन में करीब 7 से 8 चैप्टर करने हैं। चैप्टर का नाम लिख दीजिए। केमिस्ट्री में मुझे इस 7 दिन में मंडे से लेकर संडे तक हमें क्या क्या चीज़ें करनी है वो पूरा लिख दीजिए।
और बायो में क्या क्या चीज़ें करनी है वो पूरा लिख दीजिए एंड मेक अ टिक कि आपने वो कर लिया है। मान लीजिए मंडे को आपने ये कर लिया, ट्यूसडे को कर लिया, थर्सडे को कर लिया, मेक अ टिक, ताकि आपको रिकॉर्ड रहे कि आपने उस 7 दिन में कितना किया। 7 दिन के बाद उसे देखिए कि आपने जो भी चैप्टर को करा है, क्या आपने जो लिखा है वो कर पाए हैं। अगर नहीं कर पाए हैं तो ज़्यादा बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है, कोई भी नहीं कर पाता है। एम्स रैंक 1 या रैंक 1 नीट भी वो भी नहीं कर पाता है, कोई भी नहीं कर पाता है, तो ठीक है। बट ये याद रखिएगा कम से कम 80% वो होना चाहिए। 80% से ज़्यादा आपने वो जो शेड्यूल बनाया है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 10 सब्जेक्ट रखा है एक साथ, 10 चैप्टर रखा है, लिखा है एक वीक में, तो कम से कम 8 चैप्टर तो कंप्लीट होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपने वो चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। संडे को रखिए पूरा रिवीजन का, एंड दैट्स कॉल्ड रैपिड रिवीजन। जो आपने पूरा शेड्यूल बनाया है वो संडे को पूरा एक दिन में ख़त्म कर दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ऐसा अगर छोटा छोटा बल्क लेकर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 14 दिन यानी 2 वीक के अंदर में बेहतर परिणाम आएंगे, और आप खुद ही मुझे कमेंट करके करेंगे कि सर बहुत मज़ा आ रहा है और मेरा सब्जेक्ट और मेरा सिलेबस जो है बहुत ही अच्छे गति से जा रहा है। आप टाइम टेबल पे फिक्स हो जाएंगे। कोई भी टाइम टेबल को आज तक फॉलो नहीं कर पाया है, और आप खुद ही अंदर नेगेटिव थॉट्स डेवलप होने लगेंगे। आप टाइम टेबल मत बनाइए, पूरा 7 डेज़ का बनाइए और कोशिश करें कि बिल्कुल ख़त्म करके ही उठना है। ऐसा करेंगे तभी हो पाएगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ ही रहूँगा मैं, पूरे नीट के सफ़र तक रहूँगा मैं। तो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं प्लीज़ डू कमेंट करिए, मैं कमेंट पढ़ूंगा और उससे रिलेटेड आपको वीडियो और कंटेंट दूंगा, ताकि आप इम्प्रूव कर सकें और नीट में बेहतर कर सकें। तो सब्सक्राइब दिस चैनल और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ताकि मैं वहाँ पे जब मैं क्लास लेता हूँ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आता रहता है, ताकि आप एक भी क्लास से मिस ना करें। तो टेलीग्राम पे लिखिएगा डॉक्टर SK सिंह MMC, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो आपको टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच।